नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मड़ा में आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन बल्कि आपके व्यावसायिक जीवन को भी नई दिशा दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि सही समय पर सही शब्द बोलना एक कला है? यह कला ही राजा को ताज पहनाती है और गलत शब्द व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं। इस कला को समझने वाले ही जीवन में सफल होते हैं और इस कला के सबसे बड़े झांता थे महान चाणक्य। आज हम सीखेंगे चाणक्य नीति से कि कैसे चालाकी से बात करें और अपनी वाणी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। चाणक्य कहते हैं कि शब्दों में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। शब्दों की शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना एक कला है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। एक तलवार शरीर को घायल कर सकती है, पर शब्द सीधे आपके मन और आत्मा को भेद सकते हैं। शब्दों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे किसी के जीवन को बदल सकते हैं। कभी कभी एक कठोर शब्द रिश्तों में दरार डाल देता है, वहीं एक मधुर शब्द मनमुटाव को दूर कर सकता है। शब्दों के सही उपयोग से हम टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। शब्दों का सही चयन न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। जैसे एक कुशल तीरंदाज अपना निशाना लगाने से पहले ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही हमें भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा। शब्दों का सही उपयोग हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। क्या हमारे शब्द किसी को चोट पहुंचाएंगे या प्रेरित करेंगे? शब्दों का सही उपयोग हमें दूसरों के दिलों में जगह दिला सकता है। क्या वे संबंधों को मजबूत करेंगे या तोड़ देंगे? शब्दों का सही उपयोग हमें समाज में एक अच्छा स्थान दिला सकता है। याद रखिए दोस्तों, शब्द एक बार मुंह से निकल जाए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। इसलिए बोलने से पहले सोचें, समझें और फिर बोलें। शब्दों का सही उपयोग हमें जीवन में शांति और संतोष दिला सकता है, क्योंकि आपके शब्द आपकी पहचान है, आपके व्यक्तित्व का आईना है। शब्दों का सही उपयोग हमें समाज में सम्मान दिला सकता है। आपके शब्द ही बताते हैं कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं। शब्दों का सही उपयोग हमें आत्मविश्वास दिला सकता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हमेशा सोच समझकर मीठा और सकारात्मक बोलेंगे। शब्दों का सही उपयोग हमें जीवन में खुशियां और सफलता दिला सकता है, क्योंकि जब आप सकारात्मकता से भरे शब्द बोलते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। शब्दों का सही उपयोग हमें जीवन में संतुलन और शांति दिला सकता है, और जब आपका मन प्रसन्न रहता है तो आप जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। शब्दों का सही उपयोग हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तो आइए अपनी वाणी को अपनी ताकत बनाएं, न कि कमजोरी। शब्दों का सही उपयोग हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर काबू रखें। चाणक्य कहते हैं कि गोपनीयता ही सफलता की कुंजी है। जिस प्रकार एक कुशल योद्धा युद्ध से पहले अपनी रणनीति गुप्त रखता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। अगर आप अपनी योजनाओं को सबको बताएंगे तो हो सकता है कि आपके विरोधी आपको मात देने के लिए उसका फायदा उठा लें। याद रखिए, हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बातों को सोच समझकर कहें। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि आपके शब्दों का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए जिंदगी के इस खेल में चालाकी से चलें, सोच समझकर बोलें और अपनी मंजिल को हासिल करें। चैप्टर 3, मीठी वाणी का प्रभाव। दुश्मन को भी बना दे मित्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मीठी वाणी में कितनी ताकत होती है? यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जादू है जो दिलों को छू जाता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। यह एक ऐसा अचूक हथियार है जो आपके दुश्मन को भी आपका मित्र बना सकता है। जब आप किसी से मीठे शब्दों में बात करते हैं तो आप उनके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मधुर वाणी अमृत के समान होती है, जो कड़वाहट को भी मीठा बना देती है। यह अमृत न केवल आपके शब्दों में मिठास लाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है, जो कड़वाहट को भी मीठा बना देती है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो मीठी वाणी आपके लिए एक ढाल का काम करती है। जब आप मीठा बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुनता है
और आपके प्रति सकारात्मक भावना रखता है। यह सकारात्मकता आपके जीवन में कई दरवाजे खोल सकती है और आपके प्रति सकारात्मक भावना रखता है। मीठी वाणी से आप कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आसानी से संभाल सकते हैं। यह आपके जीवन को सरल और सुखद बनाती है। मीठी वाणी से आप कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आसानी से संभाल सकते हैं। यह आपके व्यक्तित्व को निखारती है और आपको लोगों का प्रिय बनाती है। यह आपके व्यक्तित्व को निखारती है और आपको लोगों का प्रिय बनाती है। जब आप मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को महत्व देते हैं और आपको लोगों का प्रिय बनाती है। इसलिए हमेशा मीठा बोलने की कोशिश करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मीठी वाणी से आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां ला सकते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलने की कोशिश करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मीठी वाणी से आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां ला सकते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी को अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मीठी वाणी से आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां ला सकते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी को अपनाना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी से आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां ला सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, मीठी वाणी से बड़ाढ़ा कोई धन नहीं होता और कठोर वाणी से बड़ाढ़ा कोई शत्रु नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां ला सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, मीठी वाणी से बढ़ा कोई धन नहीं होता और कठोर वाणी से बढ़ा कोई शत्रु नहीं होता। मीठी वाणी का महत्व समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। याद रखिए दोस्तों, मीठी वाणी से बढ़ा कोई धन नहीं होता और कठोर वाणी से बढ़ा कोई शत्रु नहीं होता। मीठी वाणी का महत्व समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। यह आपके जीवन को सुखद और सफल बना सकती है और कठोर वाणी से बढ़ा कोई शत्रु नहीं होता। मीठी वाणी का महत्व समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। यह आपके जीवन को सुखद और सफल बना सकती है। धन्यवाद। चैप्टर 4, चुप रहने की ताकत, कम बोले, अधिक प्रभाव डाले। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। दोस्तों, आज के दौर में जहां हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए चिल्ला रहा है, वहां चुप रहना एक कला बन गया है। शोर शराबे के इस युग में शांत रहना और सही समय पर सही शब्दों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातें अधिक प्रभाव डालती हैं। यह इसलिए है क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। वे आपके शब्दों को अधिक गंभीरता से लेते हैं और आपके विचारों को अधिक महत्व देते हैं। और जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो आपके शब्दों में वजन होता है, आपके शब्दों का प्रभाव अधिक होता है और वे लोगों के दिलों और दिमागों में गहराई से उतरते हैं। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा खामोश रहें। इसका मतलब यह है कि आप अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें और केवल वही कहें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। बल्कि इसका मतलब है कि आप बेमतलब की बातें न करें, अनावश्यक बातों से बचें और केवल वही कहें जो वास्तव में मायने रखता हो। जरूरत पड़ने पर ही बोलें और जब बोलें तो सोच समझकर बोलें। आपके शब्दों का चयन आपके व्यक्तित्व और आपके विचारों की गहराई को दर्शाता है, क्योंकि आपके शब्द आपकी ताकत है। इन्हें व्यर्थ न गवाएं। आपके शब्द आपके विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और वे आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। याद रखिए दोस्तों, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि आपके शब्द बाण की तरह होते हैं जो एक बार चल जाने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें और उन्हें सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करें। ऊतरो चाणक्य नीति, अपनी वाणी को बनाएं अपनी ताकत। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ अनमोल शिक्षाएं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर आप चाणक्य की इन नीतियों को अपनाएंगे तो आप न सिर्फ समझदारी से बातचीत करना सीखेंगे, बल्कि अपनी वाणी से दुनिया में अपना प्रभाव भी छोड़ेंगे। याद रखिए, 1. बुद्धिमानी से बोलें, कब, क्या और कितना बोलना है यह जानें। 2. गोपनीय बातें ना बताएं, अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा न करें। 3. मीठे और प्रभावी शब्द बोलें ताकि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें। 4. कम बोलें लेकिन असरदार बोलें, बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालें। तो अब से सोच समझकर बोलिए और अपनी बातों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।